क्या हाल चाल बच्चों। उम्मीद है मजे में होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने क्लास 10 के मैथ का एक शेड्यूल एक जर्नी स्टार्ट किए थे शेड्यूल के हिसाब से। और एक रूटीन भी बनाए थे, रूटीन के अनुसार चलते थे। एक दिन में दो दो सब्जेक्ट का क्लास होती थी। तो एक दो क्लास ऐसे भी थे जिसमें टाइम की वजह से हम लोग मैथ नहीं पढ़ सके थे। तो आज सबसे पहला जो क्लास हम लोग करते हैं, आज मैथ का ही क्लास करेंगे। और मैथ के क्लास में हम लोग बहुपद पढ़ रहे थे क्लास 10th में। और बहुपद में हम लोगों ने कई क्लासें कर चुके हैं, यानी इससे पहले हम लोग आज जो है क्लास नंबर 6 यानी 5 क्लास हो चुकी है। और 5 क्लास में एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन था सब हम लोग ऑल टू ऑल कर लिए थे। और कुछ क्वेश्चन हम अपने तरफ से भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए थे आपको बनाने के लिए। जैसा कि बता दिया जाए कि मतलब कौन कौन सा पॉइंट पढ़े थे। तो नंबर 1 तो पहले बहुपद पहचानना पढ़ लिए थे। क्या पढ़े थे? बहुपद किसे कहेंगे, कैसा होगा, नहीं होगा, उसको जान लिए थे। उसके बाद क्या पढ़े थे कि बहुपद के घात क्या होगा, बहुपद कितने घात के होते हैं वो, और जिसके जितना घात होता है उतना शून्यक होता है। उसके बाद क्या देखे कि हम लोग गुणनखंड पढ़े द्विघात बहुपद का, शून्यक निकालने वाला द्विघात बहुपद के गुणनखंड के शून्यक को और गुणनफल के बीच क्या पढ़े, संबंध पढ़े। उसके बाद क्या पढ़े, द्विघात बहुपद निकालने वाला पढ़े। फिर क्या पढ़े, त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध पढ़े। फिर क्या पढ़े, भाग पढ़े। ये सारी चीज को बहुपद के मतलब जितना टॉपिक थे, जितना पॉइंट थे, सबको हम लोग ने एक एक करके पढ़ लिया अच्छे से। अब आज जो क्लास करेंगे वो अंतिम क्लास होगा बहुपद का। उसके बाद इसका चैप्टर जो होगा कंप्लीट हो जाएगा पूर्ण रूप से, यानी एक भी पॉइंट आपको बचेगा नहीं। अब बना लीजिएगा अच्छे से। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है एनसीईआरटी के अनुसार चलते हैं। और एनसीईआरटी जो पहले वाला है, यानी अभी जो न्यू अपडेटेड बुक है उससे नहीं चलते। अपडेटेड बुक में बहुत से पॉइंट को छोड़े हुआ है। और जैसा कि आपको पता है हम लोगों ने बोर्ड से भी लिए थे बुक को और उससे भी देखे देखे थे। तो उसमें कई पॉइंट जो थी वो छोड़े हुआ था और फोन में भी यूज किए हैं तो उसमें भी छूटे हुआ है। तो जो पहला का जो मैथ का बुक है ना, पहले पब्लिकेशन का, उससे पढ़ते हैं। वैसे आपको दिखा दिया जाए संतुष्टि के लिए, बहुपद चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट किए थे उसमें सिर्फ गुणनखंड ही तक गया है। उसके बाद इसका एक्सरसाइज ही खत्म कर दिया है। देखिएगा अच्छे से तो आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ 2.1 ये हो गया। अब 2.1 होने के बाद अब उसके बाद देखिए 2.2 आएगा, 2.2 आएगा। उसके बाद इस चैप्टर को कंप्लीट कर देगा। 2.2 आया, अब क्या होगा, आगे कोई चैप्टर ही नहीं मिलेगा, हो गया कंप्लीट। तो इससे हम लोग नहीं पढ़ रहे इसलिए क्योंकि हम लोग को सब पॉइंट भरना है। एग्जाम में हर एक पॉइंट रहता है। तो पुराने वाले जिनके पास बुक होंगे उनके पास सभी पॉइंट होंगे बुक में, ठीक है। तो उनके अनुसार हम लोग ने 2.3 तक कर लिए थे। 2.3 में भाग वाला क्वेश्चन था, भाग वाला कर लिए थे। आज जो हम लोग चलेंगे 2.3 का एक 3 नंबर क्वेश्चन जो है उसको करेंगे, 3 और 4, और फिर ऐच्छिक का भी कई क्वेश्चन है उसको करेंगे। तो 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या कहता है उसको नोट करते हैं और उसका सोल्यूशन करेंगे। फिर आपको भी उस टाइप से क्वेश्चन नहीं दिखने के लिए मिलेगा तो आप बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि 3x4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के सभी शून्य ज्ञात करें। के सभी शून्य ज्ञात करें। के सभी शून्यक ज्ञात करें। शून्यक ज्ञात करें, ज्ञात मतलब निकाले, ठीक है। कि सभी शून्य ज्ञात करें यदि यदि इनके या इसके यदि इसके दो शून्य, कितने शून्य, यदि इसके दो शून्यक यदि इतना के सभी शून्य ज्ञात करे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, करे, ठीक है, याद करे। यदि इसके दो शून्यक दिए हुआ है, कौन कौन है, √5/3 और √5/3
और माइनस रूट अंडर 5/3। ठीक है, इसका 2 शून्य कितना इतना है। आप अगर क्वेश्चन देखिएगा और क्वेश्चन को देख करके समझिएगा तो आपको पता चलेगा कि हम लोगों को जो दिया हुआ है क्वेश्चन और जो समीकरण लिखे हुआ है वो जो है क्या घात समीकरण है। तो आप अपने आंखों को खोल करके देखिएगा, नींद से बेदार होकर के देखिएगा तो पता चलेगा कि कितना घात है। सबसे बड़ा घात 4 है, तो जो सबसे बड़ा घात है तो उसी के नाम से समीकरण लिखाता है। और 4 घात बहुपद है तो उसका शून्य भी कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। 4 घात बहुपद है तो शून्य कितना, 4। 4 में से 2 हमको दिया हुआ और 2 क्या करना है, निकालना। अच्छा, शून्य का मतलब किसका मान रहता है, तो जिस रूप में समीकरण हो तो समीकरण कौन रूप में, x रूप का है समीकरण, तो किसका मान, x का मान। किसका मान, x का मान। तो एक x का मान हम लोगों को क्या दिया हुआ है, जो जो दिया उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। एक x का मान हम लोग को दिया हुआ है रूट अंडर 5/3 और दूसरा x का मान हम लोग को दिया हुआ है क्या, माइनस रूट अंडर 5/3। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको देखेंगे और अच्छे से इसको बनाएंगे। अगर देखिए दरअसल बात ये है कि अगर पहले हम ये रूट वाला ले रहे थे थोड़ा लॉन्ग भी जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, फिर आप कहिएगा कि कंफ्यूजन हो रहा है, तो मेरा जहां तक विचार है कि क्या पहले नॉर्मल क्वेश्चन लेकर के बता दिया जाए या फिर ऐसे ही आप लोग हैंडल कर लीजिएगा। अगर ऐसे ही हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम बताते हैं। कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रूट है तो थोड़ा कैलकुलेशन टफ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा आप कंसंट्रेट कीजिएगा तो आपका हो जाएगा और कोई दिक्कत होना तो नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए अगर सबसे पहले किया जाए तो 2 शून्य तो हमको मिल चुका है। तो अगर इसका पहला अगर से काम किया जाए तो क्या कीजिएगा, ये जो x है, अब ये रूट जो चढ़ा हुआ है तो सबसे पहले तो रूट को हटाइएगा। रूट इधर से आएगा तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बच जाएगा क्या इधर 5/3। 5/3 बचा। उसके बाद यहाँ जो है इसको भी रूट अगर हटाइएगा और बात ये आ जाएगी कि सर जी जब रूट हटा देंगे ये भी x² बराबर 5/3 हो जाएगा और ये जो हो जाएगा x² बराबर ये भी कितना आ जाएगा 5/3। तो ये फिर माइनस कहाँ जाएगा, फिर माइनस भी तो आनी चाहिए ना। तो अभी हम इसको तो रूट को भी छोड़ ही दो, डायरेक्टली लेकर के चलो, रूट को भी छोड़ दो ना तो फिर वो भी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो क्या कीजिएगा, ये प्लस में इस साइड आएगा तो क्या लिखिएगा इसके जगह पे x माइनस 5/3। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा 0। इधर तो कोई नहीं ना, इधर चला है ना। इसका भी लेगा माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा x प्लस 5/3 अब बराबर में 0। ठीक है, अब हमको पता है ना कि बड़ा लेफ्ट से राइट लाते थे प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाता है। अब जो 2 को आया ना इस दोनों को आपस में कर लीजिए गुना। क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा। तो x माइनस 5/3 गुने x प्लस 5/3 बराबर। अब 0 अगर नहीं एक साइड है तो 0 लेके नहीं भी चलिए, कोई दिक्कत नहीं। 0 अगर नहीं भी लेके चलेगा तो कोई दिक्कत होगा नहीं, कोई इशू भी नहीं है ना लेके चलेंगे। तो जब इशू है ही नहीं तो हम लोग कहाँ लेके चलेंगे। अब देखिए हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे बचपन में, कब पढ़े थे, बचपन में कि बचपन में, बचपन में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या हुआ था, a² माइनस b²। ठीक है, a² माइनस b²। तो आपको दिख रहा होगा a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला बैठ रहा है कि ना बैठ रहा है। अरे अभी कहिए सर जी हम तो पहले प्लस वाला लिखे हैं, यहाँ पर माइनस वाला है, तो वो दोनों तो गुने में ना है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है। तो a माइनस बी लिखिए चाहे a प्लस बी पहले लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो किसके बराबर होगा, a² माइनस b² का। अगर ना हमको फॉर्मूला ना याद है तो क्या कीजिएगा, गुना कर लीजिए, x से ये दोनों को गुना और फिर इससे ये दोनों को गुना कीजिएगा। इतना तो कर ही नहीं सकते हैं। तो अगर जिनको फॉर्मूला याद है उनको गुना करने की कोई जरूरत नहीं, जिनको ना याद हो गुना कर लेंगे। x की जगह a की जगह कितना x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा
क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके जगह क्या लिख लेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर और माइनस रूट अंडर 5/3 का क्या, रूट अंडर 5/3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्या 5/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। अब ये जो आया ना हम लोग को, अब इससे हम लोग क्या कर लेंगे, ये जो हम लोग को मिला तो इससे हम लोग कर लेंगे ये पूरा में भाग, क्या कर लेंगे पूरा में भाग कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको पहले अच्छे से, अगर कोई डाउट रहे कहीं पे तो जरूर पूछिएगा, अच्छे से विजुअल है कि नहीं है, अगर अच्छे से दिख रहा है -5/3 निकाले ना। अगर इसको और इजी करना चाहिएगा तो क्या लेकर के चले थे, बराबर में 0 लेकर चले थे ना, तो आप 0 लेकर के भी चल सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप 0 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -5/3 बराबर कितना है 0। अगर मान लेंगे तो इसके नीचे क्या हो जाएगा 1 होगा, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3, यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस में कितना 5 बराबर में क्या हो जाएगा 0। एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 0 से 3 गुना आएक्स ही पूरा गुना, तो डायरेक्टली हम लोग को क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5। तो ये आसान हो जाएगा कि नहीं होगा। तो इसलिए हम जो करेंगे क्या कि इस सबको जो 0 लिखे थे पहले और बाद में हटा दिए तो क्या कर लेंगे 0 लेकर के ही चलेंगे। ठीक है, क्यों चलना है ऐसे समझ में आती है ना बात, क्योंकि अगर 0 लेकर के चलेंगे तो फिर हमको कैलकुलेशन जो हो जाएगी क्या हो जाएगी आसान हो जाएगी। ठीक है, चलो तब जो काम से हम लोग को इजी मिले, जो काम आसान लगे वही काम करेंगे हम लोग। तो सबों को पहले किस चीज के लिए बराबर चलेंगे 0 के बराबर। पहले इसको जो बॉक्स में बंद कर दिया उसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। देखिएगा अगर ना ही आएगा कहीं पे समझ में, मन होगा तो पूछ लीजिएगा, ना मन होगा तो ना पूछिएगा, क्योंकि हम तो कितना दफा बोलते हैं कि पूछिएगा तो आप लोग तो पूछते तो है नहीं। जब तक आप लोग को दिल न करेगा तब तक ना पूछिएगा। पूछने में अगर अच्छा लगे ना, फैंसी लगे पूछने में तो पूछिएगा, फैंसी चीज आप लोग को तुरंत समझ में आता है। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ इसके नीचे 1 3 का एलसीएम 3, ये जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में 5 बराबर 0। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, आया मेरे पास कितना 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। अब ये इससे हम लोग भाग करेंगे, आप लोग देख लीजिए, अगर इससे भाग करने में आपको आसान लगे तो उससे भी कर सकते हैं, इससे लगे तो इससे भी कर सकते हैं, कोई हर्ज है इसमें नहीं। तो जैसी आपका इच्छा रहेगा, क्योंकि आप ही की इच्छा के अनुसार चलना है। ठीक है, आपके इच्छा अनुसार नहीं चलेंगे तो फिर क्या होगा सर पता ही है, खैर तो हमको भी नहीं पता। चलिए देखिए, अब जो ये आया इसे किस में भाग करेंगे, तो जो क्वेश्चन दिया हुआ था हमको उसमें ही, पूरे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जो है वो लिख लीजिएगा एक दफा। क्वेश्चन है 3x4 भाग करना है, किस से भाग करना है हम लोगों को 3x स्क्वायर माइनस 5। विजिबल है ये, हाँ ठीक। 3x स्क्वायर माइनस 5 से भाग करना है क्या, किस में भाग करना है 3x4 प्लस 6x क्यूब प्लस 6x क्यूब, उसके बाद क्या है माइनस 2x स्क्वायर और क्या है माइनस 10x और माइनस में 5 इसी से भाग करना है। ठीक है, चलिए अब जब हम लोग को क्वेश्चन मिल ही चुका है तो फिर इधर उधर जाने की कोई टेंशन है नहीं, अब बनाना शुरू करते हैं। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन है, इसमें भाग करना है। ठीक है, क्या कोई दिक्कत है आप लोगों का, अगर कोई इशू हो तो बताइएगा जरूर, ना बताने वाला है तो भी बताइएगा, क्योंकि मेरे यहाँ पढ़ने आए तो हमें पूछेंगे, गाँव वाला तो ना आएगा पूछने। चलिए तो क्या बताते भाग का तरीका, पहला लेना है, इसका पहला लेना है। इसका पहला कितना है बुआ, अगर देखिएगा तो इसका पहला कितना है 3x4 है ना, और इसका पहला कितना है 3x2। 3 से 3 से कैंसिल, x2 से x4 कितना दबा में x2 दबा में, तो कितना आया हम लोगों को x2, यानी गुना करेंगे कितना से x2 से, कितना में करेंगे 3x2 और -5 में गुना करेंगे। अब कीजिए प्लस 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 3x4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5x2 हो जाएगा। तो गुना हम लोग किए थे x2 से, तो x2 यहाँ लिख दिए और गुना करके आया हम लोग क्या 3x4 माइनस
5x² माइनस 5x स्क्वायर। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस में एक्स स्क्वायर वाला, ये माइनस में एक्स स्क्वायर वाला, चूंकि तो एक्स क्यूब वाला है इसको तो कुछ करेंगे नहीं, करेंगे नहीं, एक्स स्क्वायर वाला के साथ ये माइनस में प्लस में दोनों अलग अलग या सेम सेम, अलग 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 है तो क्या होगा, हट जाएगा। तो पहले जो ना होगा कुछ उसको लिख लेते, तो 6x क्यूब वाला को लिख लिए। अब 5 को में से 2 को गया था, कितना बचेगा, 3x² बचेगा कि ना। और माइनस में क्या है, माइनस में 10x है और माइनस में 5 है कि ना। चलिए अब देखिए, अब फिर से मिलाइएगा तो इसका वाला कितना है, तो 6x क्यों है, और इसका वाला कितना है, 3x² है कि ना। अब स्क्वायर है, स्क्वायर से 2 को से 2 कैंसिल होगा, और 3 से 6 2 दफा में कटेगा, तो बच गया क्या 2, और 3 को में से 2 को कट गया तो 1 x। इससे किसमें गुना करेंगे, पूरा पूरा कितना है 3x² और माइनस 5, 3x² माइनस 5 गुना कीजिए, 3 दूना x और x² x क्यों प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10x आएगा कि ना। गुना हम लोग कितने से किए थे, 2x प्लस में कि माइनस में, प्लस में 2x से गुना किए थे, तो गुना करके आया हम लोगों को 6x क्यों माइनस 10x x। अब देखिए ये प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, ये कैंसिल, ये माइनस में प्लस में दोनों सेम सेम कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या 3x² माइनस में 5 बचा ना। अब फिर क्या करेंगे, इसका पाला इसका पाला, इसका पाला कितना है 3x², अब हुआ इसका पाला कितना है 3x², ये दोनों से दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 1, कितना बचा, तो 1, तो कितना प्लस में कि माइनस में, प्लस में 1 से गुना करेंगे, प्लस में 1 से गुना करेंगे, किस में 1 से गुना कीजिएगा, तो वही पूरे में 3x² और कितना है माइनस 5। अब पता है कि 1 से कोई संख्या में गुना करते तो वही रहता है, चेंजिंग होगा कुछ नहीं, तो ये सिंपल सिंपल क्या हो जाएगा, वही 3x² माइनस 5। तो अब यहाँ पे गुना करके भी हम लोग को आ गया 3x² माइनस 5, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, शेषफल धरुआ लड्डू, शेषफल मतलब कुछ भी बचा शेषफल। चलिए अब ये सोच लीजिएगा कि इतना ही में हम लोग काम हो गया, तो आपका ये गलत फहमी नहीं गलत फैमिली हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी और काम बचा हुआ है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये 5 नंबर में देता है आपको, ये जो रफ किए थे इसलिए इसको क्या कर देते हैं बॉक्स में बंद कर देते, ये रफ किया है, ठीक है, ये भाग के लिए सिर्फ रफ है। आप क्वेश्चन में इसको नहीं लिखिएगा फिर भी कोई अर्थ नहीं है, लिख दीजिएगा तो साइड में लिखना पड़ेगा कि रफ है, ठीक है। ये आपको भाग बनाया है वही ना समझा है, चाहेंगे तो इसको ऐसे करके मिटा भी सकते हैं। चलिए अब इच्छा है तो नहीं मिटाएंगे, नहीं रहता तो मिटा देते हैं। अब मैं हम लोगों को यहाँ पे क्या आया, भागफल में x² प्लस 2x प्लस 1 आया ना। आप इसका करेंगे गुणनखंड, इसका क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, तो जो है उसको लिख लेते हैं। पहले हम लोगों को आया कितना, तो आया है x², ये तो नहीं शो अप होगा, लाल जो है थोड़ा पोज मारता है आजकल, तो पोज मारता है तो हम लोग क्या है पोज मरवाए, इसको छोड़ देते हैं। x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, ये आया है ना। अब देखिए इसका करेंगे हम लोग क्या गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड करने के लिए तो सिखा दिए थे पहला गुना तीसरा वाला नियम, सिखा थे कि ना, कहते कि पहला को तीसरा से गुना कीजिए, तो पहला सर जी x² और तीसरा है सर जी 1, गुना कर लेंगे तो क्या आएगा x² आएगा कि ना आएगा। अब x² तो वैसे छोड़ दिया, अब 1 है तो 1 तो रहता ही छुपा हुआ, 1 का गुणनखंड क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 गुने 1 लिख सकते हैं कि नहीं, 1 को तो कितना दफा गुना में लिखेंगे 1 क्या रहेगा। अब देखिए 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आएगा ना, आएगा 2 आएगा, तो बस तो हमको गुणनखंड सही लिए कि गलत, अरे 1 में 1 जो जोड़ने से तो 2 आ ही ना रहा है। हम लोग क्या पढ़ते कि पहला गुने तीसरा, पढ़ते रूल कि पहला गुने तीसरा और जोड़ घटा के दूसरा, यानी पहला को तीसरा कीजिए गुना और उसका गुणनखंड को जोड़ घटा के बीच वाला दूसरा वाला आना चाहिए, यही ना आना चाहिए। तो हम लोग पहला को तीसरा से किए तो 1x² है, इसका गुणनखंड किए तो 1 गुने 1, 1 गुने 1 है कि नहीं है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 तो आ ही जाएगा, यानी गुणनखंड सही है गलत, सही है ना। चलिए अब जब सही है तो जब सही है तो इसको और सही से लिख लेते हैं। बोले थे ना कि जैसे गुणनखंड में
स्टॉप कर। तो अभी तक क्या देखे थे, इससे पहले जो भी चीज पढ़े थे वो लाइट कटने की वजह से वो सब के सब डिलीट हो चुका है, ठीक है। लेकिन हम लोग जहां तक पढ़े हुए थे आपके पास तो रिकॉर्ड है। ये समीकरण हमको मिला था, ये क्वेश्चन को इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद इससे दो चीज निकल जाएगा और दो पहले से दिया हुआ था। पहले वाला कौन कौन था तो आपको पता है। अब इसमें देखिए छुपाने वाली कोई बात नहीं है, जो रियलिटी है सो बता दिए। अभी जो हम लोग क्लास कर रहे थे सिर्फ अभी इसमें इन्वायरर का कोई व्यवस्था है नहीं, ठीक है। लाइट कटने से दिक्कतें आती है तो हम आपसे छुपाया क्या है, जो रियलिटी है हम बता दिए। झूठ बोलना फितरत नहीं है, तो क्या है हम झूठ में बढ़ाए, जो बात है सो सच है। और आप लोग भी समझ सकते हैं, अगर समझने वाले बच्चे होंगे तो जरूर समझेंगे, या नहीं तो भाई अब हम क्या ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमको पहले दिया होता है इसको सॉल्व करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझ सकते। आज छोटा क्वेश्चन है नहीं जो फिर से पूरा बता दिया जाए, लॉन्ग क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लगता है, फिर एक ही क्वेश्चन बताएंगे तो फिर आगे के लिए टाइम नहीं बचेगा। अब ये हम भाग करके ये भागफल मिला था, इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो 2 निकल जाएगा। 2 दिया होता 2 निकल जाएगा, 4 घाता तो 4 शून्य होता है तो 4 को हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड हम लोग क्या किए थे, पहला को तीसरा से गुना किए थे। पहला x स्क्वायर है, तीसरा 1 गुना करके आ गए थे हमको क्या, एक x स्क्वायर है ना आया था, एक x स्क्वायर आया था। तो इसके जगह पे क्या लिख लेंगे, सिंपल में x स्क्वायर। अब ये हम लोग कहते कि एगो x एक तरफ एगो x एक तरफ, यही ना किए थे। और एगो एगो जोड़ लेंगे तो 2x आ जाएगा कि ना आ जाएगा। अब बीच में तो हमको 2x लाना है, तो इसको डायरेक्टली हम लोग क्या लिख देंगे x स्क्वायर, और 2x को हम लोग क्या लिखेंगे x प्लस x, और प्लस में कितना है 1 बराबर 0। कॉमन लेने वाली बात आएगी तो कॉमन ले लेंगे, दोनों में x है तो x कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर में से x ले x हो गया, और x में से x ले लिए तो 1 आ गया। इसमें तो x है लेकिन इसमें x नहीं है, लेकिन इसमें 1 इसमें 1 दोनों में 1 है तो क्या कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। दोनों में x प्लस 1 सेम सेम है, x प्लस 1 क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो दोनों में से गलत लिखा गया, एक मिनट, दोनों में से क्या कॉमन ले ले, x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे अगर, तो हम लोगों को क्या आ जाएगा, इसमें से बच गया x और इसमें से बच गया 1, तो बराबर में क्या 0, ठीक है। अब दोनों को 0 का बराबर कीजिए, x प्लस 1 बराबर भी कितना 0, तथा ये भी x प्लस 1 बराबर कितना 0, ठीक है। अब ये प्लस में 1 है, लेफ्ट से राइट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, x बराबर माइनस 1। यहाँ भी क्या आ जाएगा, प्लस वाला गया तो माइनस, x बराबर यहाँ भी माइनस 1। देखिए वो दो ठो मेरा ये शून्य निकला, एक -1 -1, दो ठो हमको पहले से ऊपर में दिया हुआ था कौन, तो एक था √5/3 और एक था x बराबर -√5/3, -√5/3, तो 4 शून्य निकल गया। तो यही हमको 4 घात समीकरण दिया, 4 घात बहुपद दिया था, और 4 घात बहुपद का बोला तो 2 शून्य ये वाला और ये वाला दिया हुआ है, तो शेष निकाले थे, शेष शून्य ये दोनों निकल गया। तो यहाँ पे हुआ मेरा 5 नंबर क्वेश्चन का फुल कंप्लीट आंसर। आप लोग को इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसका आंसर जरूर दीजिएगा। एक क्वेश्चन उसी टाइप का हम आपको अभी ही लिख देते हैं, बाद में देना अगर भूल जाए। आपको जैसा कि पता है कि हम बुक से ही चलते हैं, और बुक का आपका एक्सरसाइज 2.3 का 3 नंबर क्वेश्चन बना दिए थे। अब एक्सिट का एक क्वेश्चन वही सेम पैटर्न का है, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको बनाना है, हम क्वेश्चन बोर्ड पे नोट कर देते हैं, ठीक है। आपके पास बुक होगा तो बुक से बना सकते हैं, जिनके पास बुक नहीं है वो अपना बोर्ड पर से क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, और वीडियो को रोक करके भी नोट कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। x4 - 6x³ -26x² और प्लस 138x और -35, इसके 2 शून्य दिए हुए हैं, इसके वही सेम पैटर्न है, इसके पूरे लिख देते हैं। इसके कितने शून्य दिए हुए हैं, इसके 2 शून्य कौन कौन है, एक है 2 प्लस माइनस √3, यानी एक दफा 2 प्लस √3 है, एक दफा कितना 2 माइनस √3 है। तो शेष शून्य निकाले, क्या निकालना है, शेष शून्य निकाले, शेष शून्य निकाले। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन हुआ, निकाले या ज्ञात करे, बात दोनों सेम ही है, निकाले शून्य निकाले या ज्ञात करे, ठीक है। तो आपको वही क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि क्वेश्चन में 4 घात बहुपद है
आपका 2 शून्य दिए, 4 घाते कितना शून्य निकलना चाहिए, 4 निकलना चाहिए, लेकिन दिया हुआ कितना है, 2 दिया हुआ, तो 2 आप निकाल लीजिएगा। कैसे कैसे कीजिएगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देख लिए, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो अगला टाइप से क्वेश्चन को उसको देखते हैं। हम लोगों को एक 2.3 का क्वेश्चन दिया हुआ था, यदि बहुपद x³ माइनस 3x स्क्वायर को इतना एक कोई बहुपद से भाग देने पर भागफल और शेषफल प्राप्त है, तो मतलब वो बहुपद निकाले, ठीक है। और ये टाइप भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इस टाइप से भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। हम क्वेश्चन लिख देते हैं पूरा, मतलब गया तेल लेने पर क्वेश्चन लिखते हैं क्या। क्वेश्चन बोला, यदि x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद और उस बहुपद का नाम क्या हो जाएगा, gx। एक बहुपद gx से भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर। देखिए बुआ, मजाक मत कीजिए, बात मत कीजिए। मजाक कीजिएगा, बात कीजिएगा तो फिर पूछने में हमको टाइम नहीं लगेगा। भाग देने पर भागफल और शेषफल, भागफल और शेषफल क्रमशः दिए हुआ कितना है, x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है। तो क्या निकाले, gx निकाले, तो gx निकाले, ठीक है। ये क्वेश्चन भी 5 नंबर के लिए बहुत फेमस क्वेश्चन है। इससे ज्यादा फेमस जो पहले वाला क्वेश्चन दिए थे ना, ये फेमस बहुत ज्यादा है। ये थोड़ा कम है, लेकिन है कम या बेसिक पढ़ना तो हमको सब कुछ है। चलिए अब हम लोग जानते हैं दिए हुआ क्या है और इसमें क्या क्या पॉइंट जो है कब कब काम आएगी, कैसे आएगी, उसको देखते हैं। हम लोग को पूरा पता है, इस चिन्ह के बारे में हम लोग पढ़े थे। ये भाग का चिन्ह है ना, अब भाग ही में ये बीच में क्या होता है, भाज्य, और ये क्या होता है, भाजक। ये साइड वाला भागफल और ये नीचे वाला शेषफल। और हम लोग पहले चैप्टर में पहले पॉइंट ही यही पढ़े थे, भाज्य को दिखाए थे क्या, जैसे a से भाजक को, b से भागफल को, शेषफल को। तो हम लोग को यहाँ एक हिंदी में शॉर्टकट में फॉर्मूला निकल के आया था, क्या, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस में शेषफल। यही निकला था कि नहीं निकला था। ये फॉर्मूला तो सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। आपको पता होना चाहिए इसको बोला, यानी को है या मेर है, जो कहाँ लिखा था, बीच में लिखा था, और एक कोई बहुपद दूसरा। जैसे इसको अगर इस पैटर्न को अगर हम लोग सही से बैठाए तो क्या हो जाएगा, देखिए इस पूरा को gx से भाग दे रहे ना, तो पूरा को अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। इसको कैसे से भाग कर रहे बुआ, gx से, यही ना कर रहे भाग। तो क्या बोल रहा है, भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः, तो क्रमशः जब रहेगा ना, तो जिसका नाम पहले उसका काम पहले। तो पहले कौन है बुआ, भागफल। तो भागफल में पहले कौन आ जाएगा, x माइनस 2। यहीं पे वाला ने भागफल लिखा था, मिलाइए उधर से, यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 2। और शेषफल कहाँ लिखा था, नीचे। शेषफल कितना दिया हुआ है, माइनस 2x प्लस 4। यहाँ पे जो होगा कैलकुलेशन करेंगे, यही ना होगा। अब हम लोग को इधर फॉर्मूला पता है, इस फॉर्मूला पे क्या करें हम लोग, बैठाते हैं, ठीक है। तो अगर इसको फॉर्मूला बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग को, देखिए। तो ये जो भाज्य की जगह पे कितना लिखाएगा पूरा, तो भाज्य की जगह पे लिखा गया x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 लिखा गया, बराबर का चिन्ह है ना। अब क्या खोज रहा है, भाजक। तो भाजक तो मेरा कुछ है नहीं, भाजक क्या है, gx है। भाजक gx, तो gx छोड़ दिए,
कोई दिक्कत? फिर क्या चीज का चिन्ह है भाई? गुना का चिन्ह है भाई, गुना। गुना का चिन्ह दिए। अब क्या है? भागफल। भागफल मेरे पास क्या है? x माइनस 2। अब फिर क्या है? प्लस शेषफल। शेषफल कितना है? माइनस 2x प्लस 4। माइनस 2x प्लस 4। अच्छा क्वेश्चन में मिला जो ब्रैकेट वगैरह नहीं ना दिया है क्वेश्चन में, माइनस वगैरह में ब्रैकेट नहीं, सिर्फ माइनस जो 2x के साथ है। क्वेश्चन अगर मिस्टेक होगा गलत आएगा फिर कहिएगा कि बनाने ना आता है। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना क्या है? gx निकालना है। बोला है ना कि अंत में क्या निकाले? gx निकाले। तो आप देखिएगा gx जो है x माइनस 2 के साथ गुना में है ना, तो इसको निकालने के लिए तो पहले जोड़ वाला को हटाना होगा, फिर गुना वाला को हटाना। यानी कैलकुलेशन का तरीका होता है, आप भी पढ़े तो आपको भी पता है कैलकुलेशन में पहले जो इजी वाला होता है उसको साइड करते फिर उसके बाद टफ वाला में जाते, यही ना होता है। तो पहले ये जोड़ में इस साइड आएगा लेफ्ट में, तो क्या हो जाएगा? घटाव में हो जाएगा, हाँ या ना? चलिए, तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लीजिए, समझ में आ रहा है तो मुंह हाँ बोलते रहिए, ठीक है? नहीं बोले मतलब सर ये ना समझ में आएगा। तो अब क्या होगा? ये प्लस वाला इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस में x प्लस में 2, और ये प्लस वाला है तो माइनस 2x और प्लस 4, यही ना होगा? अच्छा अगर आप चाहिएगा तो इसको पहले ही तोड़ के लिख सकते हैं क्या? अगर लिख देंगे पहली दफा तोड़ करके ब्रैकेट हटा करके, तो फिर चूंकि हम जो ला रहे हैं यहाँ से तो किसको ला रहा है? दोनों को ना ला रहा है। तो आप एक काम कीजिए, आप अगर आपको उतना नहीं लिखना हो, यानी कि हमारे पास थोड़ा सा जगह कम है सर जी, इतना ना लिखवाइए, तो जगह कम है तो आप यहीं पे इसको सही से लिखिए। जगह कम है तो इसको यहीं पे सही से लिख लीजिए। सही से जाने का मतलब क्या? आपका जो भागफल है क्या है? माइनस 2x है, माइनस 2x है और प्लस में 4 है, यही ना है? तो ये प्लस माइनस तो यहीं पे माइनस हो जाएगा। आप अगर लाइएगा तो ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 2x, आई प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। एक लाइन हम खत्म कर दिए, क्यों? अरे देखो ये पूरा को लाता, पहले हम समझा देते फिर मिटा देंगे, क्योंकि जगह अगर कम पड़ जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। देखो जैसे ये पूरा जो है, ये पूरा हमारे पास क्या था? माइनस 2x प्लस 4 है कि नहीं है? ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 4 है ना? माइनस माइनस प्लस 2x हुआ, माइनस प्लस माइनस 4 हुआ, तो इतना ही ना लिखाएगा, तो डायरेक्टली लिया है, कोई दिक्कत? इसलिए हम ला दिए, क्योंकि फिर हम लोग को एक ही चीज को पूरा एक लाइन के एक पॉइंट के चलते पूरे को फिर से लिखना होता है, समझा कि नहीं? तो थोड़ा सा नहीं, हम लोग तो कोरिया है ये है, इतना एक ही चीज को कई बार लिखेंगे का? चलो लेकिन एक्सेप्ट कर लेते तो सुकून मिलता है कि हाँ तो कोरिया है तो एक्सेप्ट तो किया कम से कम। x माइनस 2, ठीक है? अब देता है ये हमको निकालना क्या है? gx निकालना है ना, तो ये x माइनस 2 गुना में इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो अगर इसमें पहले जो काट छाट करने वाला कर लीजिए इसको, तो क्या कीजिए? काट छाट, x क्यूब वाला तो दूसरा कोई है नहीं तो वैसे लिखा जाएगा, x स्क्वायर वाला भी कोई नहीं तो भी वैसे लिखा जाएगा, लेकिन x वाला है, यहाँ एक हो यहाँ 2 हो, तो कितना हो जाएगा? 3x, प्लस में 2 माइनस में 4, तो घट करके कितना? माइनस 2। और ये x माइनस 2 गुना वाला इस साइड आया तो क्या हो जाएगा? भाग में क्या? x माइनस 2 बराबर क्या बच गया? हमको gx ही ना निकालना है, gx निकालना है। अब gx के लिए एक ऑप्शन है, पूरा वाला में जो ऊपर में जो पूरा लिखा हुआ वो पूरा को नीचे वाला से भाग कर देना होगा, यही ना करना होगा। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा ले जाते हैं ऊपर। अब यहाँ से हम लोग सीखते हैं भाग। क्या सीखते हैं? सीखने का क्या जरूरी सर जी, आपने इतना दफा बता दिए कि वो तो आंख बंद करके लिखेंगे तो लिखा जाएगा। x माइनस 2 और ये ऊपर में क्या है? x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 2, यही ना भाग का तरीका आता है। क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? फिर क्लास में फिर मजाक क्यों हो रहा है? कोई इशू है तो बताइए। ब्लैक कलर ना शो ऑफ हो रहा है तो वही पूछ तो रहे हैं, तो अगर नहीं दिख रहा है तो बताइए, हम कलर को चेंज कर देते हैं। जो भी दिक्कत रहेगा बताइएगा तभी हम जानेंगे, क्योंकि हम तो फूक बाबा है नहीं जो जान जाएंगे। कहा फूक बाबा है? नहीं ना फूक बाबा। हाँ चलिए, भाग करने तो सबको आता है। यहाँ पे 3 लाना, यहाँ पे 1 है मेरे पास, तो कितना से करेंगे? 2 से करेंगे, 2 से करेंगे ना, यानी x स्क्वायर से करेंगे। रुक जाओ, ब्लैक दिखता है ना तो ब्लैक को हम लोग लेंगे नहीं, ब्लैक को कर देंगे टाटा बाय बाय, ना तो फिर मैचिंग करने लगेगा फेस से। कितना से करेंगे? x स्क्वायर से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
तो एक्स स्क्वायर से पूरा में गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर गुना एक्स, एक्स क्यों होगा। अच्छा आप बताइए, अब हमको लिख के बार बार बताना नहीं पड़ेगा, इतना दफा हम लोग भाग बना चुके हैं, आप लोग खुद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर गुना एक्स, एक्स क्यों, अब प्लस माइनस माइनस और 2 गुना एक्स स्क्वायर, 2 एक्स स्क्वायर होगा। चलिए थोड़ा सा सुकून मिला जो आप लोग कहे कि हाँ हम लोग तो अब गुना कर लेंगे, आप सिर्फ डायरेक्टली बता दीजिए, ठीक है। देखिए प्लस में 3x स्क्वायर, सॉरी माइनस में 3x स्क्वायर, प्लस में 2x स्क्वायर, दोनों तो सेम कैटेगरी के है, एक प्लस में दूसरा घटेगा, घट जाएगा, घटेगा तो 3 में से 2 जाएगा, एक x स्क्वायर बचेगा, और सर जी बड़का वाला माइनस में तो एल आंसर कची में प्लस 3x माइनस 2, प्लस 3x माइनस 2, ठीक है। अब देखिए इसका पहला कितना माइनस एक्स स्क्वायर, इसका पहला एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, बच गया क्या, माइनस में एक्स बचा, यानी गुना कितना से माइनस एक्स से। तो कीजिए माइनस प्लस माइनस हुआ, एक्स गुने एक्स, एक्स स्क्वायर हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 गुने एक्स, 2x हो गया कि नहीं हो गया। ये माइनस है तो ये प्लस है तो ये कैंसिल, 3 को में से 2 को जाएगा तो एक एक्स माइनस में 2। अब बताइए यहाँ पहला x, यहाँ पे पहला x, तो लाना है जितना उतना है ये, तो गुना कितना से करेंगे, x से करेंगे, कितना से करेंगे, प्लस में कि माइनस में, प्लस में x से गुना किया, तो x से करेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 2, ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, शेषफल हुआ लड्डू आ गया। तो अब बताइए आपका ये दोनों को भाग कर लिए हम लोग, तो भागफल हम लोग कितना मिला, दोनों को भाग करने से इसको इसने भाग करके कितना आया हम लोग को, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही ना है भाग करने से। ये किसका मान हो गया, बराबर में क्या लिखा हुआ था, ऊपर देखिए बराबर में क्या लिखा हुआ था, gx, क्या आपको gx का मान मिल गया। चलिए तो ये हम लोगों को क्या हो जाएगा ans, यानी आंसर। समझ में आई बात, अगर किन्हीं को अच्छा ये समझ में आया कि नहीं, ये इतना डायरेक्टली क्यों लिख दे बुआ, जैसे हमको लिखा है कि 8/4 बराबर x है, हम लोग किया कि 8 मैंने यहाँ से 4 से भाग कर लिया, 4 गुना 8 आ गया, तो क्या कटेगा कितना दफा में, जो भागफल आता है वही ना उसका आंसर होता है कटने के बाद। तो भागफल मेरा कितना निकला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यानी कि इससे ऊपर में भाग किया तो कितना आ गया, ये पूरा किसका मान हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते कि सर जी एक्स का मान आ गया 4, वैसे हम किए कि यहाँ से एक्स का मान आ गया कि पूरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। कोई इशू कहीं पे किसी को है कि नहीं, बच्चे को इशू, कोई भी शिशु के इशू है, शिशु को इशू है तो बताइए, शिशु मतलब बच्चे होते हैं, इशू मतलब दिक्कत होती है, तो किन्हीं भी शिशु को कोई भी इशू उम्मीद है कि नहीं होगा। इसको फिर से देख लीजिए, एक दफा समझ लीजिए, जान लीजिए, पहचान लीजिए, फिर बना लीजिए। बनाना तो नहीं है, बना तो हम ही दिए, आपको काम है सिर्फ छाप लीजिए, ठीक है। क्या क्वेश्चन बोला था कि इतना को एक दूसरे बहुपद gx से भाग देंगे, अब भाग देने पर भागफल और शेषफल दिए हुआ है, तो किसी से भाग देंगे वो निकाले, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या किए, भाग का नियम पता है, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल, इससे जो जो दिए हुआ था उसको रख दिए और जो निकालना था उसको निकाले। तो क्या निकालना था, gx भाई साहब बोला कि हम एक के शर्त पे निकलेंगे, जब मेरा जो है इसको इससे भाग कीजिएगा तब। तो हम बोले कि चलिए हम लोग का तो काम है दूसरा का बात मानना, आपका भी बात मान लेते हैं, तो gx साहब का भी बात मान लिए, तो gx का बात माने तो भाग किए तो भागफल मेरा कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही मेरा किसका मान हो गया, gx का मान हो गया। gx भी खुश, हम लोग भी खुश, सब खुश, सब बात हो गया खुशी का, ठीक है। कोई दिक्कत, तो आपका इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, जो आप घर पे ही करते करते बना लीजिएगा, यानी हंसते हंसते बना लीजिएगा, ठीक है। इसमें तो शायद इसका क्वेश्चन होना तो नहीं चाहिए, फिर भी देखते हैं, विविध में नहीं है, एक ही क्वेश्चन नहीं था उसका, ये तो बता दिए थे, ये दिए क्वेश्चन इतना कितना से भाग दिया जाए, शेषफल इतना आता तो के का मान निकाले। चलो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं सॉल्व होगा तो फिर हमसे जरूर पूछिएगा, नहीं पूछिएगा तो फिर हम बताएंगे भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन लिख देते हैं, यदि बहुपद, चूंकि हम क्वेश्चन जो दिए हैं क्वेश्चन अच्छा वाला क्वेश्चन है, यदि बहुपद, अभी ये चैप्टर का खात्मा हो रहा है, अंतिम पॉइंट चल रहा है, जो कुकी पे है उनका साथ चल रहा है। यदि बहुपद x4
x4 माइनस 6x3 और प्लस 16x² और माइनस 25x, उसके बाद प्लस 10 को एक अन्य बहुपद अन्य मतलब दूसरा, ठीक है, अन्य बहुपद अन्य बहुपद x² माइनस 2x प्लस k, x² माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाता है, से भाग दिया क्या गया था, भाग दिया जाए और शेषफल, क्या चीज, और शेषफल x प्लस a आता हो तो k तथा a ज्ञात कीजिए, ठीक है। सेम पैटर्न उसी पे बैठा करके बनाइएगा, आपको उम्मीद रखिए कि सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि भाग करने वाला क्वेश्चन है। अगर नहीं सॉल्व हो तो एक दफा याद कर लीजिएगा कि हाँ सर जी थोड़ा सा नहीं ना दिक्कत है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को बता देंगे। अब इसमें और कोई टाइम बचा नहीं, सब लगभग में हो चुका था। ये शून्यक है कि नहीं ये वाला तो ये बता दिए थे पिछले क्लास में, मान रख करके जांचने वाला शून्यक है कि नहीं। अगर त्रिघात का शून्यक निकल गया तो शून्यकों गुणांकों के बीच संबंध भी बता दिए थे, बताते कि नहीं बताते। और कोई क्वेश्चन बचा तो नहीं लग रहा है। एक क्वेश्चन और है जो एक्सिक में पूछे हुआ है, और चलिए करा ही देते हैं, पूरे एक एक क्वेश्चन भी हो जाएगा, फिर आगे जो दिक्कतें आएगी, मतलब दिक्कत तो आना ना चाहिए। बोला है कि यदि बहुपद इतना कि शून्य कितना इतना है तो ए भी ज्ञात कीजिए, शून्य कितना इतना है तो ए भी ज्ञात कीजिए। चलो इस टाइप का शायद अभी तक आप नहीं पढ़े होंगे, आज पढ़ लीजिए। क्वेश्चन बोला है यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक दिए हुए है। कौन कौन है शून्यक, a माइनस बी, a और a प्लस बी, a माइनस बी, a और a प्लस बी हो तो a भी निकाले, a तथा b निकाले, a तथा b निकाले, ठीक है। क्वेश्चन में ज्यादा दम नहीं है और क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है, क्वेश्चन को सही से देखिएगा तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगी। क्या होगा, इसको कुछ इशू है कि क्या दिक्कत आ गया। 1 2 3 4 लगता है कि क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पासवर्ड है, नॉट कनेक्टेड। चलो वैसे भी नेट का हम लोग का काम नहीं, थोड़ा सा दिक्कत आएगा, ऊपर में रेड दिखेगा, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन में जो हम लोग को बोला था कि इसका 3 शून्यक है, एक ये है एक ये है एक ये है, तो क्या निकालना है, ए और बी का मान निकालना है। तो 3 शून्यक दिए आपको, इसको ना कई तरीका से बना सकते हैं। कौन कौन तरीका से आपको क्या है, त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद का आप चाहिएगा तो शॉर्टकट, मतलब भाग देने का जरूरत नहीं। हम लोग पढ़े थे रूल, त्रिघात बहुपद के लिए
3 शून्य निकलेगा कि नहीं, त्रिघात बहुपद है, कितना शून्य निकलेगा, 3। एक होगा अल्फा, दूसरा होगा बीटा, तीसरा होगा गामा। मान लिए थे हम लोग। अब फॉर्मूला पढ़े थे क्या, एक पढ़े थे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या पढ़े थे, माइनस बी बाई ए। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। दूसरा पढ़े थे वो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर सी बाई ए। क्या पढ़े थे, सी बाई। और एक तीसरा पढ़े थे अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, बिल्कुल। ये हम लोग सभी के सभी फार्मूला अच्छे से पढ़ लिए थे एक एक करके। यही फार्मूला का बुआ यूज करके ना हम लोग क्या करेंगे कि निकाल लेंगे क्या, जो निकालने के लिए बोला ए और बी का मान। ठीक है, तो अब इसमें हमको क्या चाहिए, ए बी सी डी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो जो हमको समीकरण दिया हुआ, जो क्वेश्चन में दिया हुआ, उससे हम लोग तो सबसे पहले काम क्या करते हैं कि ए बी सी डी निकालते हैं। क्या करते हैं, ए बी सी डी निकालते हैं। बताइए ए का मान कितना होगा। तो आप कहिएगा कि सर जी जो एक्स क्यू के साथ में गुना रहता है ना, ए होता है, इसके साथ में गुना में कौन है, क्योंकि त्रिघात बहुपद किस रूप में हम लोग लिखे थे, ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस में डी बराबर 0, इसी रूप में त्रिघात बहुपद हम लोग पढ़े हैं। तो अब बताइए कि ए का मान कितना है। तो ए के मान जो एक्स क्यू के साथ में गुना हो, तो a बराबर हम लोगों के एक्स क्यू में गुना कौन है, एक है, तो a का मान आ गया 1। कोई दिक्कत। अब खोजेंगे b कौन होगा, जो एक्स स्क्वायर के साथ, तो -3 है, b का मान कितना है, -3। c खोजेंगे तो c जो है कौन के साथ, जो x के साथ, तो x के साथ कौन है, वो कोई ना 1 है, तो 1 लिख देंगे। कोई ना रहता तो कितना आता है, 1। और d जिसके साथ कोई ना, d के साथ तो कोई ना बेचारा 1 मुंह लेके ठंडन के बाल खड़ा है। ठीक है, ये एबीसीडी 4 का मान निकल गया हम लोग को। अब बस डाल के निकाल लो। तो ये पहला वाला पर डालते हैं। पहला वाला रूल हम लोग क्या पढ़े थे, शून्यकों का योग का, शून्यकों का योग का फॉर्मूला हम लोग पढ़े क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। ये साइड में लिखे हुए ना तीनों फॉर्मूला। कोई दिक्कत है कैसे, चाहिए ये तीनों को उस साइड कर लेते हैं, उसको इधर ले आते हैं। ठीक है, तो क्या करें, हाँ, क्योंकि जो भी फार्मूला वगैरह यूज होता है ना, वो लेफ्ट में ही रहता है तो सुंदर दिखता है। तो इसको और नीचे ले जाओ ना, तो फिर उसको अंत में दिक्कत आएगा। चलो अब तू तीनों चल जाओ, तू तीनों अपना जगह, अरे ये तो सब तो भाग गया। चलो रहने, इसका वैसे काम नहीं था। ठीक है, अब कोई दिक्कत आएगा। अब नीचे जो लिखे थे उसको थोड़ा ऊपर ले आते। दोस्त कहाँ है, यहाँ पे है, ज्यादा दूर ना गए। इसको ले आते ऊपर। कोई इशू, सही जगह पे एकदम सेंटर पे पहुंच गया था। चलिए अब बताइए तो अल्फा का मान कौन है, तो हमको तो नहीं पता। कैसे नहीं पता, 3 तो शून्य दिया तो यही ना अल्फा बीटा है। तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा, तो एक अल्फा का मान हो गया आपका क्या, a माइनस बी, है कि नहीं। पहला शून्य का अल्फा, दूसरा शून्य क्या, तो बीटा का मान क्या, a। अच्छा, अब गामा का मान कितना है, a प्लस बी। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। अच्छा, गामा की जगह y लग रहा है ना, उतना तो तुम लोग मैनेज कर सकते थे, लेकिन अब सर बात सुंदर दिखने का, तो फिर सुंदर ना रहेगा तो मजा नहीं ना आएगा। अब ठीक है, बताइए अल्फा की जगह पे कितना डालेंगे, a माइनस बी। इसके जगह क्या डाल दे, a माइनस बी। बीटा की जगह क्या डालेंगे, a। अच्छा, गामा की जगह क्या डालेंगे, a प्लस बी, यही ना डालेंगे। बी की जगह पे क्या लिख दिए, बीटा वहां डाल दिए हैं। देखिए भाई साहब, इसको कहते हैं ना लापरवाही का नतीजा। बी है तो बी की जगह बीटा डाल दिए। कहावत में नजर हटी दुर्घटना घटी, कोई वाला बात जाता भी। हाँ भाई, पगला जाते बनाते बनाते बीटा रख के। बताइए माइनस बी का मान कितना है, बी का मान है -3, कितना है। अच्छा, ए का मान कितना है, ए का मान है 1। कोई दिक्कत, हाँ नहीं दिक्कत है। चलिए, प्लस में बी और माइनस में बी कैंसिल हो जाएगा। चलिए, जिस टाइम हाँ बोलना उस टाइम ना, जिस टाइम ना उस टाइम हाँ। 1 क्या है, 3a बराबर, ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। बुआई 3 से 3 कैंसिल होगा। a का मान कितना, a का मान 1 बचेगा ना। ये पता है ना 3 से 3 कैसे काटा, सो इस साइड गुना होता, उधर भाग हो जाएगा, खत्म हो गया। कोई दिक्कत है।
चलिए हमको निकालना था दोनों ए और बी दोनों, ये तो निकाल लिए। अब बचा क्या? अब बचा क्या? बी। अब बी निकाल लेंगे। बी निकालने के लिए कौन फॉर्मूला यूज करें? तो कोई यूज कर लो, या तो ये यूज कर लो या तो ये यूज कर लो। तो हमको कहने का मतलब है कि अगर ये यूज करते तो भी दिक्कत नहीं, ये यूज करते तो भी दिक्कत नहीं। तो कौन सा करे बताइए आप लोग। चलिए तो 2 नंबर वाला ये यूज कर लेते हैं हम लोग। पहला यूज किया था, दूसरा यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा नहीं करते कि जाओ छुक छुक गाड़ी ऊपर, क्योंकि हम लोग का इतना ही से काम है ना, अल्फा बीटा खाली दिखना चाहिए। चलिए अब हम लोग का क्या आ गया, अब यूज जो करना है हम लोग को, टेंशन नोट लीजिए, बाहर में बारिश हो रही है, यहाँ पे इशू थोड़ी है। अब हम लोग को यूज करना अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, और क्या है गामा अल्फा बराबर क्या होता है फॉर्मूला सी बाय ए। क्या होता है? सी बाय ए। बताइए अल्फा का मान कितना? सर जी अल्फा का मान है ए माइनस बी। अल्फा का मान कितना है? ए माइनस बी। अच्छा अगर आप चाहिएगा ना तो इतना बड़ा ना लेकर के छोटका का भी यूज कर सकते थे, छोटा भी यूज कर सकते थे। क्या इसको यूज कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? और इसको हम लोग लेंगे तो बहुत लंबा ना लिखना पड़ेगा, तो हम लोग बीच वाला छोड़ के तीसरा यूज करते हैं, क्योंकि उतना हम लोग के पास टाइम नहीं है। वैसे भी और हमारे बच्चे लोग और हम भी बच्चा के 17 के तनका तो हो ही जाता आदमी भी। आखिर लिख लिए हैं तो सारी चीजें चलो रहने दो, अब तनका टाइम ही ना लगेगा, रहने दो। प्लस अल्फा के मान प्लस का चिन्ह कह दिया है। आप दोनों में इसका भी कर सकते थे, इसमें टाइम कम लगता है। अल्फा का मान क्या है? ए माइनस बी। बीटा का मान क्या है? बीटा का मान देखिए, बीटा का मान ए है, बीटा का मान क्या है? बीच में प्लस का चिन्ह। बीटा का मान है ए, और गामा का मान कितना है? ए प्लस बी। ए प्लस बी प्लस गामा का मान है ए प्लस बी, और अल्फा का मान है कितना? ए माइनस बी, है ना? ए माइनस बी बराबर सी। सी का मान कितना है? 1। सी का मान है 1, और बाई ए का मान भी कितना है? 1 है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आप लोग अगर अपने नींद से बेदार हो गए होंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपका ए का मान पता है कितना है? ए का मान है 1, तो 1 माइनस बी। फिर यहाँ भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? यहाँ भी कितना? 1। यहाँ ए की जगह भी 1 और प्लस में बी। कोई दिक्कत? प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा 1 प्लस बी, और ये भी कितना हो जाएगा? अच्छा ये जो लिखिएगा आप तो इसको डायरेक्टली ए प्लस बी माइनस बी पे ना बैठा सकते हैं, हाँ या ना? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चूंकि आप लोग 10वां में तो थोड़ा फार्मूला यूज करना भी सीखिए। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, इसके जगह पे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना है? 1 ही है। बाद में इसकी जगह भी 1 डालवे करेंगे अभी। अब ये तो हो गया 1 से गुना होगा तो उतना ही रहेगा 1 माइनस बी, और ये प्लस में 1 से गुना करके वही रहेगा 1 प्लस बी। होगा कि नहीं होगा? और ये क्या हो जाएगा? ए की जगह 1 के स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, यही ना होगा बराबर 1। अब देखिए जो है सो लिख दीजिए 1 माइनस बी प्लस 1 प्लस बी और प्लस 1 और माइनस बी स्क्वायर अब बराबर 1। कोई दिक्कत? ये प्लस और ये माइनस कहाँ गया? खाला कर नहीं, जहाँ जहाँ तो वहाँ चल गया, ठीक है। अब देखिएगा आप थोड़ी सी अपने प्यारी नन्ही निगाहों से, तो यहाँ हमको माइनस में है कि नहीं है, और ये भी प्लस में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करें, एक और एक दोनों प्लस में है, और ये भी क्या चीज में है? तो 3 जो प्लस में हो गया, तो 3 और माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। आया कि ना आया? आप देखिएगा ये माइनस वाला है, अगर इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, या तो फिर ये प्लस वाला को इस साइड लाएंगे तो माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या? 1 माइनस 3 होगा, और 1 में से 3 घटाएगा कितना आएगा? बी स्क्वायर बराबर माइनस में 2 या प्लस में 2? ये माइनस तो खत्म। अगर सिर्फ बी निकालेंगे तो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा, यानी बी का मान हम लोग कितना आ गया? √2 आ गया कि ना आ गया? नीचे लिखे कोई जरूरी है? हमको क्या निकालना था? ए और बी। बी मिला √2 और ए पहले भी हम निकाल चुके थे, कितना? 1। यही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर। कहीं भी कोई भी कठिनाई हुई या दिक्कत हुआ तो बहुत होगा, लेकिन बताओगे नहीं। हुआ तो बहुत होगा लेकिन बताओगे नहीं, क्यों? क्योंकि सर जी जान देते हैं। सर जी जान लिए तो सर जी कहते ही हंस देते हैं। ये दिक्कत है ना। सबसे बड़ी दिक्कत तो बच्चों का मेरा यही है कि सर जी देख लेते तो सर जी हंस देते हैं। हंस देते तो मतलब जान जाएंगे सर जी, जानेंगे तो हंस देंगे, हंसेंगे तो फिर तो समझ ही रहे।
पूरा दिख रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो कोई दिक्कत अगर नहीं है तो आगे बढ़ा जाए। और आगे बढ़ना ही क्या है इसमें, आगे क्या है, बढ़ना है, छोड़ तो देंगे ही, पकड़ते रखे नहीं है तो पकड़े रहेंगे। ठीक है, तो अब जो आपको मतलब कि कोई क्वेश्चन ही नहीं बचा, आपके पास कोई क्वेश्चन है, आपका पूरा विविध खत्म हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है आपके पास। अब बहुपद का कोई क्वेश्चन बचा ही नहीं है बनाने के लिए, जो भी दिए हैं एक दो क्वेश्चन है वो आप बनाइएगा घर पे। और आपके इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे देते हैं जो दूसरे बुक से है, आप लोग उसको भी सॉल्व कीजिएगा। और उम्मीद है कि अगर आप मेरे दिए हुए क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर रहे हैं तो फिर ये इतना भरोसा रखिए कि फिर आपको फिर मैथ बनाने में तो दिक्कत होगी नहीं। अगर इससे पहले जो भी पढ़े हैं ना बुआ, उसमें पहले डाउट रहेगा तो पहले तो 100% वो डाउट को क्लियर कर लीजिएगा, उसके बाद कोई चीज होगा बात। ठीक है, क्वेश्चन जो हम लोग आज जो टाइप पढ़े वही देंगे। जैसे एक क्वेश्चन है बहुपद x5, जैसा कि आपको पता है ये जो है प्राथमिक बुक है और एनसीईआरटी तो हम लोग पूरा कंप्लीट कर ही चुके हैं। और आपको बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलना चाहिए कि ना, हमें तो गिन गुन के 2 4 क्वेश्चन रहता है जो हम ही से बनवा लेते हो, तो हम तो बना लिए थे, फिर तुम लोग के लिए कुछ चाहिए ना तो बस घर जाके एकदम मौज से सो के आओगे। तो इसलिए एक्स्ट्रा पब्लिकेशन से दे देते हैं x5 + x4 + x3 + x2 + x + 1, नहीं 1 नहीं है, थोड़ा सा अपना फ्लो में कुछ ज्यादा लिख दिया क्या, x² + 2x और +2 में भाग करना है किस चीज से, gx से भाग करने पर, g नहीं है qx है। क्या बोला है, में qx से भाग करने पर, से भाग क्या करने पर, भाग देने पर, बात मत कीजिए, भागफल, भाग देने पर भागफल कितना है, x² + x + 1 और शेषफल x + 1 आता है तो qx निकाले। आपको सेम पैटर्न बताया ना आज, और नहीं बना हुआ तो समझ लीजिए कि आपको पैटर्न समझ में नहीं आया या तो फिर आप बनाए नहीं। ठीक है, 2 कंडीशन हो सकती है। अगला क्वेश्चन एक और ये है, 2x4 - 3x³ - 3x² और +6x - 2 के दो शून्य, बहुत इंपॉर्टेंट आज का जो खाली क्वेश्चन जो भी पढ़ा रहा है ना सब 5 नंबर का क्वेश्चन है। के दो शून्य, एक √2 और एक -√2 है। ठीक है, हो तो शेष शून्य निकाले, तो शेष शून्य निकाले। शेष शून्य क्या घात समीकरण है, देखिए तो आप लोग सही से, सर जी तो दिख रहा है कि 4 घात बहुपद है और 4 घात है तो 4 को शून्य होगा, 2 को दे दिया, 2 को निकाल लेंगे चटाक चट करके। ठीक है, अब एक और इसी से रिलेटेड, यही सेम इसका कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, x4 + 2x³ - 17x² - 18x और प्लस है, माइनस नहीं, प्लस 72 के दो शून्य, समझ रहे ना, ऊपर वाला जो रहेगा तो 2 शून्य कौन कौन है, एक 2 और एक है -4 हो तो 2 और -4 हो तो क्या निकाले, शेष शून्य निकाले। सेम ऊपर जैसा क्वेश्चन है, शेष शून्य निकाले। ठीक है, शेष शून्य निकाले। तो ये आज का देखिए, आपको आज जो है चूंकि पूरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है इसलिए क्वेश्चन जो भी लगे हमको देने जुगड़ हम वो क्वेश्चन देंगे ही, और आपका काम है बनाना। तो एक पीछे वाला भी 2 4 क्वेश्चन दे देते हैं ताकि रिकॉल हो जाए। आप लोग तो घर पे बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, सबको पता है कितना मेहनत से पढ़ते हो सब। ठीक है, गुणनखंड वाला मात्र एक क्वेश्चन देंगे, ज्यादा नहीं देंगे, वैसे गुणनखंड वगैरह तो सब आ ही गया इसमें,
तो कुछ देना तो बनता नहीं, मुनासिब तो नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी आप लोगों को इतना मानते हैं ही कि कुछ नहीं देंगे, ज़्यादा ठीक है। जो क्वेश्चन दिए हैं आपसे गुजारिश है आप क्वेश्चन को बनाइए, और जो डाउट है हमसे पूछिए। क्लास कैसा लगा वो भी अपना राय विचार जरूर शेयर कीजिए। क्लास अच्छे लगे तो अगले बच्चे को जरूर जुड़वाए। ऑफलाइन भी चलती है क्लास, ऑनलाइन भी चलती है। जो करीब के बच्चे होंगे वो आकर के ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, जो दूर के होंगे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। जो भी डाउट रहेगा आप बेशक मैसेज मतलब कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं, नंबर हमेशा दिए हुए रहते हैं। और नहीं तो कमेंट में तो बोल ही सकते हैं, कमेंट भी हमेशा देखते हैं सब बच्चे का। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों को, और सबसे जरूरी काम क्या है, पढ़ाई वो भी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।